स्वागत है आपका 0 से 1 करोड़ की इस प्रेरणादायक ऑडियो बुक। यह वो सफ़र है जहां एक आम इंसान अपने सपनों को हकीकत में बदलता है। हर अध्याय आपको सिखाएगा कैसे सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र का चौथा अध्याय। अध्याय 4, जुगाड़ बचत की कला। आपके पहले 2 लाख आपके खर्चों में छिपे हैं। परिचय, आपकी रुपया सैनिकों की सेना। एक पल के लिए कल्पना करें कि आपके पास मौजूद हर एक रुपया एक सैनिक है, एक छोटा अनुशासित योद्धा जो आपकी आज़ा का इंतजार करते हुए चौकन्ना खड़ा है जब आप उस रुपये को एक महंगी कॉफ़ी, एक ऐसे गैजेट पर खर्च करते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, या एक ऐसे भोजन पर जिसे आप आसानी से पका सकते थे, तो आप उस सैनिक को आत्मघाती मिशन पर भेज रहे हैं। विगा हम खुद से सबसे बड़ा झूठ यह कहते हैं कि इस सेना की भर्ती केवल भविष्य के वेतन से ही की जा सकती है। हम मूल्यांकन, पदोन्नति, काल्पनिक वेतन वृद्धि का इंतजार करते हैं जो अंततः हमें बचत और निवेश शुरू करने की अनुमति देगा। हम मानते हैं कि हमारी वित्तीय स्वतंत्रता भविष्य की घटना में बंद है जिसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। यह एक गहरी और महंगी गलतफहमी है। सैनिक रुपये की आपकी पहली बटालियन आपके भविष्य में नहीं है। यह अध्याय इसे खोजने के लिए एक खजाने का नक्शा है। यह एक स्मार्ट मितव्ययी बनने के लिए एक मार्गदर्शिका है, न कि एक स्मार्ट मितव्ययी बनने के लिए कांजूस शर्त। एकांजूस अपनी बचत के लिए कष्ट उठाते हैं, वे अभाव का जीवन जीते हैं। दूसरी ओर एक चतुर मितव्ययी व्यक्ति मूल्यवान जीवन जीता है। वे खर्च करना बंद नहीं करते, वे बर्बाद करना बंद कर देते हैं। वे वित्तीय रिसाव के खिलाफ एक शांत, बुद्धिमान युद्ध लड़ते हैं और वे खुशी का त्याग करके नहीं बल्कि इसके लिए अनुकूलन करके जीतते हैं। आपको मूवी में रहने वाले 20 के दशक के उत्तरार्ध में रहने वाले आकाश और मीरा की कहानी बताता हूँ। वे सभी तरह से एक सफल व्यक्ति थे। दोनों के पास टेक में अच्छी नौकरी थी जिससे उनकी संयुक्त आय 1-8 लाख प्रति माह से अधिक थी। फिर भी वे हमेशा कंगाल महसूस करते थे। उनका बचत खाता 50,000 के आसपास ही टिका रहता था, जो आपात स्थितियों की हमें बड़ी बढ़ोतरी की ज़रूरत है। आकाश उस हफ्ते तीसरी बार ज़ोमैटो को स्क्रॉल करते हुए कहता था, जब हम दोनों 1-1 लाख से ज़्यादा कमाने लगेंगे तब हमारे पास निवेश करने के लिए पैसे होंगे। उनका जीवन आरामदायक था, लेकिन यह किराए का आराम था जिसका भुगतान महीने दर महीने किया जाता था। उनकी सुबह शुरुआत पास के कैफ़े से कॉफ़ी पीने से होती थी। उनका आना जाना ओला और उबर का मिश्रण था जो लोकल ट्रेनों की भीड़ से बचने के लिए ज़रूरी था। दोपहर का खाना अक्सर दफ्तर में मंगवाया जाता था। एक लंबे दिन के बाद खाना पकाने का ख्याल थका देने वाला था, इसलिए स्विगी डिफ़ॉल्ट समाधान था। सप्ताहांत में मॉल में आराम करना, फिल्म देखना और इंस्टाग्राम पर पॉप अप किए गए एक शाम, एक विशेष रूप से महंगे सप्ताहांत के बाद घबराहट की भावना ने घर कर लिया। वे अपनी उम्र में अपने माता पिता से कहीं ज़्यादा कमा रहे थे, फिर भी उनके पास दिखाने के लिए लगभग कुछ भी नहीं था। निराश होकर उन्होंने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। वित्तीय पोस्टमार्टम। उन्होंने अपने पिछले 3 महीनों के बैंक और क्रेडिट कार्ड जो कुछ उन्होंने पाया उससे वे स्तब्ध होकर चुप हो गए। संख्याएं बहुत से हाथी छोटे प्रतीत होने वाले महत्वहीन दैनिक लेनदेन एक राक्षस में बदल गए थे। ज़ोमैटो और स्विगी पर उनका सुविधा खर्च औसतन 18,000 प्रति माह से अधिक था। उनका परिवहन खर्च 12,000 के करीब था। सदस्यता अमेज़न पर आवेगपूर्ण खरीदारी और सप्ताहांत मनोरंजन की उन्होंने कोई भी बड़ी गलती नहीं की थी। उन्होंने कोई लग्जरी कार या कोई डिज़ाइनर घड़ी नहीं खरीदी थी। उन्होंने बस अपने वित्तीय जहाज में हजारों छोटी छोटी दरारें आने दी थीं। उस रात उन्होंने गरीबी की कसम नहीं खाई, उन्होंने हमले की योजना बनाई। उन्होंने सन्यासियों की तरह जीने का फैसला नहीं किया, उन्होंने समझदारी से जीने का फैसला किया। उन्होंने मील प्रेप संडे शुरू किया जिसमें सप्ताह के लिए बुनियादी सांस और भोजन पकाया जाता था। उन्होंने अपने मेट्रो कार फिर से चालू कर दिए। उन्होंने सब्सक्रिप्शन के लिए 1 इन 1 आउट नियम लागू किया। अगर वे किसी नए प्लेटफॉर्म पर शो देखना चाहते थे तो उन्हें पुराने को रद्द करना पड़ता था। उन्होंने एक दूसरे को सप्ताहांत पर खर्च न करने की चुनौती दी, माल के बजाय पार्क और मुफ्त। परिणाम तत्काल और गहन थे। पहले महीने में उन्हें अतिरिक्त 25,000 मिले। पूर्णविराम। उन्होंने इसे कमाया नहीं था, ये पहले से ही उनका पैसा था।
उन्होंने बस इसे दरवाजे से बाहर जाने देना बंद कर दिया। ये 25,000 उनके सैनिकों के रुपयों की पहली सच्ची टुकड़ी थी। उन्होंने एक अलग बचत खाता खोला जिसका नाम फ्रीडम फंड रखा और उसमें पैसे। आकाश और मीरा को वेतन वृद्धि नहीं मिली, उन्होंने खुद को वेतन दिया। उन्होंने आज़ादी का इंतजार नहीं किया, उन्होंने इसके लिए लड़ना शुरू कर दिया। आपकी कहानी भी कुछ अलग नहीं है। आपके पहले 2 लाख और संभवतः इससे भी ज्यादा आपके बॉस के दफ्तर में आपका इंतजार नहीं कर रहे हैं। वे आपके लेनदेन के इतिहास में आपका इंतजार कर रहे हैं। यह अध्याय आपको अपनी वित्तीय जांच करने और अपना आक्रामक अभियान शुरू करने के लिए जरूरी उपकरण, रणनीति और बेबाक मानसिकता प्रदान करेगा। अब समय आ गया है कि लीक को व्यय शवपरीक्षा, आपका वित्तीय एक्सरे। किसी बीमारी का इलाज करने से पहले डॉक्टर को उसका निदान करना होता है। वे सतह के नीचे क्या हो रहा है यह देखने के लिए एक्सरे, एमआरआई और रक्त परीक्षण का उपयोग करते हैं। इसी तरह अपनी वित्तीय बीमारियों का इलाज करने से पहले आपको अपनी खर्च करने की आदतों का गहन और अडिग निदान करना चाहिए। हम इसे व्यय शव परीक्षण कहते हैं। अकाउंटिंग का काम नहीं है, यह एक फोरेंसिक जांच है। आप जासूस हैं और आप जो रहस्य सुलझा रहे हैं वह है मेरा पैसा वास्तव में कहाँ गया। यहाँ लक्ष्य अपराध या शर्मिंदगी पैदा करना नहीं है। अपराध एक बेकार भावना है जो आपको पंगु बना देती है। लक्ष्य स्पष्टता है, ठंडी कठोर संख्यात्मक स्पष्टता। कई लोगों के लिए यह आपके द्वारा किया गया अब तक का सबसे अधिक आंक। आप अपने वित्तीय जीवन की बेबाक सच्चाई से रूबरू होंगे और यहीं से सभी सार्थक बदलाव शुरू होते हैं। 90 दिवसीय नियम। 90 दिन क्यों? एक महीना भी असामान्य हो सकता है। कि आपको किसी शादी में जाना हो, कोई त्योहार हो या कोई बड़ी खरीदारी करनी हो, लेकिन 90 दिन यह एक पैटर्न है। 3 महीने अपवादों को दूर करने और उन आदतों को उजागर करने के लिए पर्याप्त है जो वास्तव में आपके वित्तीय व्यवहार को परिभाषित करती हैं। यह आपके जीवन की एक ईमानदार, डेटा चालित तस्वीर प्राप्त। चरण 1, साक्ष्य एकत्र करें। आपका पहला कदम डेटा कलेक्टर बनना है। आपको पिछले 90 दिनों के वित्तीय साक्ष्य का हर एक टुकड़ा इकट्ठा करना होगा। इसका मतलब है एक बैंक खाता विवरण। अपने प्रत्येक बचत खाते के लिए इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर लॉग इन करें और पिछले 3 महीनों का विस्तृत विवरण डाउनलोड करें। 2, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। अपने हर क्रेडिट कार्ड के लिए ऐसा ही करें, किसी भी क्रेडिट कार्ड को न छोड़ें। 3, यूपीआई ऐप इतिहास। यह बहुत ज़रूरी है। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या जो भी यूपीआई ऐप आप इस्तेमाल करते हैं उसे खोलें। इन सभी में एक लेनदेन इतिहास अनुभाग होता है। आपको इसे मैनुअल रूप से देखना होगा और हर एक भुगतान को एक्सपोर्ट या सूचीबद्ध करना होगा। यहीं पर ज़्यादातर छोटी अदृश्य लीक होती हैं। 4, कैश द फ्यूजिटिव। नकदी को ट्रैक करना सबसे मुश्किल है। इस अभ्यास के लिए हमें एक शिक्षित अनुमान लगाना होगा। अपने एटीएम निकासी को देखें। यदि आपने 10,000 निकाले तो वे कहाँ गए? इसे यथासंभव ईमानदारी से विभाजित करने का प्रयास करें। क्या ये किराने का सामान, परिवहन या विविध छोटी खरीदारी के लिए था? अपने आप से ईमानदार रहें। यदि आप चरण 2, 3 रंग हाइलाइटर विधि। एक बार जब आपकी स्प्रेडशीट भर जाती है तो विश्लेषण का समय आ जाता है। यहीं से शवपरीक्षा वास्तव में शुरू होती है। आप अपनी सूची को लाइन दर लाइन देखेंगे और प्रत्येक व्यय को 3 रंगों में से एक रंग देंगे। निर्देशी बने, ईमानदार बने और अपने अहंकार को दरवाजे पर छोड़ते। हरा, आवश्यक वस्तुएं, आपके अस्तित्व का आधार। हरित व्यय पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये वे लागतें हैं जो आपको बुनियादी स्तर पर सुरक्षित आश्रय और भोजन उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक हैं। इस श्रेणी को यथासंभव संकीर्ण रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। आवास, आपका मासिक किराया या गृह ऋण ईएमआई। मुख्य उपयोगिताएं, काम के लिए बिजली, पानी, रसोई गैस और बुनियादी इंटरनेट की आवश्यकता होती है। ऋण चुकौती, कोई भी व्यक्तिगत, शिक्षा या अन्य ऋण ईएमआई ये संविदात्मक दायित्व हैं। आवश्यक किराना सामान, अपनी दादा दादी की तरह सोचे। दाल, चावल, आटा, मौसमी सब्जियां, दूध, अंडे, बुनियादी चीज़ें। वो कारीगरी वाली खट्टी रोटी या आयातित एवोकाडो यहाँ नहीं मिलते।
बीमा प्रीमियम, जीवन, स्वास्थ्य और टर्म बीमा ये आपकी नींव की रक्षा करते हैं। आवश्यक परिवहन, काम पर जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन पास मेट्रो, बस की लागत। बढ़ा लाल गोला लाल, समाप्त किया जा सकता है वित्तीय क्षति। लाल खर्च जंक फूड के वित्तीय समकक्ष हैं, वे क्षणिक आनंद प्रदान करते हैं लेकिन आपके दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ये सबसे पहले जाने वाली चीजें हैं। अप्रयुक्त सदस्यताएं, वह जिम सदस्यता जिसका आपने 60 दिनों से उपयोग नहीं किया है, वह ओटीटी सेवा जिसकी आपने एक फिल्म के लिए सदस्यता ली थी और उसे रद्द करना भूल गए। आवेगपूर्ण खरीदार, मित्रा पर फ्लैश सेल आइटम, किसी प्रभावशाली व्यक्ति की कहानी पर आपने जो गैजेट देखा, वह सामान जिसे आपने मुफ्त शिपिंग के लिए योग्य होने के लिए अपने अमेज़न कार्ट में जोड़ा। विलंब शुल्क एवं दंड, क्रेडिट कार्ड या बिजली बिल का भुगतान न करने के लिए आपने जो भी शुल्क चुकाया है, यह वास्तव में अव्यवस्था के लिए भुगतान करना है। ब्रांड स्पलर्स, एक लोगों के लिए 50% प्रीमियम का भुगतान करना, जबकि एक पूर्णतः कार्यात्मक, उच्च गुणवत्ता वाला विकल्प मौजूद है। सुविधा प्रीमियम, बुकिंग ऐप्स पर सुविधा शुल्क, बोतलबंद पानी जो आपने इसलिए खरीदा क्योंकि आप अपनी बोतल भूल गए थे। बैंक शुल्क, आपके बैंक द्वारा आपसे लिया गया कोई भी शुल्क जिसे टाला जा सकता था, जैसे न्यूनतम शेष राशि न रखना, पूर्णविराम। पीला, अनुमूलित किया जा सकता है, द गोल्ड माइन। यह सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है। पीले रंग के खर्च जरूरी नहीं कि बुरे हों, लेकिन वे जीवनशैली के विकल्प और सुविधा को दर्शाते हैं जो उच्च कीमत पर आते हैं। यह अनुमूलन के बारे में नहीं है, यह अनुहलनकुलन के बारे में है। यहीं पर आपके पहले 2 लाख छिपे हुए हैं। भोजन वितरण एवं बाहर भोजन, हर ज़ोमैटो, स्विगी और रेस्तरां भोजन। परिवहन, आपकी ओला, उबर, रैपिडो और ऑटो रिक्शा की सभी यात्राएं जो वास्तविक आपातकालीन स्थिति के लिए नहीं थीं। उपयोग में आने वाली सदस्यताएं, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, अमेज़न प्राइम, आप इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको हर समय इन सब की ज़रूरत होती है? गैरावश्यक खरीदारी, कपड़े जो आप चाहते थे लेकिन जिनकी आपको ज़रूरत नहीं थी, घर की सजावट, इलेक्ट्रॉनिक्स का नवीनीकरण। मनोरंजन, मूवी टिकट, संगीत कार्यक्रम, सप्ताहांत की छुट्टियाँ। प्रीमियम किराना सामान, स्वादिष्ट कॉफ़ी, आयातित फल, जैविक, सब कुछ, पनीर, स्नैक्स और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ। बिग 3 आक्रामक, जहां असली लड़ाई जीती जाती है। किसी भी युद्ध में आप हजारों छोटी छोटी झड़पें लड़कर नहीं जीत सकते। आप दुश्मन के गढ़ों की पहचान करके और एक केंद्रित रणनीतिक हमला करके जीतते हैं। खर्चों के खिलाफ युद्ध में आपके बड़े 3 गढ़ लगभग हमेशा एक जैसे होते हैं: खाद्य, आवास एवं उपयोगिताएं तथा परिवहन। औसत शहरी भारतीय के लिए ये 3 श्रेणियां उनकी आय का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च करती हैं। आपके भोजन के बजट में 10% की कमी आपके बैंक शुल्क में 100% की कमी से कहीं ज़्यादा बेहतर परिणाम देगी। यहीं पर हम 80/20 सिद्धांत लागू करते हैं। आपकी बचत का 80% आपके व्यय श्रेणियों के 20% से आएगा। अब आक्रामक होने का समय आ गया है। 1. भोजन, 1 लाख लीग पर विजय। आज कई युवा भारतीयों के लिए सबसे बड़ी वित्तीय समस्या ईएमआई या किराया नहीं है, यह खाद्य वितरण ऐप की सहज, बाधारहित और खतरनाक रूप से लत लगाने वाली सुविधा है। ज़ोमैटो और स्विगी केवल खाद्य कंपनियां नहीं हैं, वे लॉजिस्टिक्स चमत्कार हैं जिन्होंने आपकी जेब के खिलाफ सुविधा को सफलतापूर्वक हथियार बनाया है। सुविधा का निर्मम गणित। आइए एक सामान्य ऑर्डर का विश्लेषण करें। आप काम के बाद थके हुए हैं, आप ऐप खोलते हैं। एक अच्छे रेस्टोरेंट से बटर चिकन और 2 नान की कीमत 450 है। टैक्स, रेस्तरां पैकिंग चार्ज, डिलीवरी शुल्क और शायद एक छोटी सी टिप जोड़े, अब आपका बिल आसानी से 550 होगा। आप इसे सप्ताह में 3 बार करते हैं, ये प्रति सप्ताह 650 है, ये प्रति माह 600 है। घरेलू खाना पकाने का जवाबी हमला। बुराइयां, सिगरेट, शराब या कोई अन्य महंगी व्यक्तिगत आदत। चरण 3, सत्य का क्षण, क्षति का परिमाणन।
एक बार जब हर एक लेनदेन रंगीन हो जाता है तो स्कोर का मिलान करने का समय आ जाता है। अपनी स्प्रेडशीट के शीर्ष पर एक सारांश तालिका बनाएं। सुमिव प्रत्येक रंग के लिए राशि का योग करने के लिए फंक्शन। 90 दिन की अवधि में आपके परिणाम कुछ इस प्रकार दिख सकते हैं। रंग कुल खर्च 90 दिन कुल का प्रतिशत प्रति माह औसत। हरा 1 50,000 50% 50,000। पीला 1 20,000 40% 40,000। लाल 30,000 10% 10,000। कुल 3,000 100% 1,000,000। इस तालिका को ध्यान से देखें, इसे अपने अंदर समाहित होने दें। यह कोई बजट नहीं है, यह आपके वित्तीय जीवन का रिपोर्ट कार्ड है। इस उदाहरण में 50,000 उनकी आय का पूरा आधा हिस्सा हर महीने अनुकूलनीय और समाप्त करने योग्य खर्चों पर खर्च किया जा रहा है। यह संभावित निवेश पूंजी का एक चौंका देने वाला 6 लाख प्रति वर्ष है, जिसका उपयोग वर्तमान में सुविधा। यह ज़्यादातर लोगों के लिए पल होता है। यह भावना अपराधबोध की नहीं होती, यह सदमे और सशक्तिकरण का मिश्रण होता है। इस बात से सदमा लगता है कि कितना कुछ लीक हो रहा है, और इस एहसास से सशक्तिकरण कि आपके पास इसे ठीक करने की शक्ति है। आपको खुद को 50,000 प्रति महीने की बढ़ोतरी देने के लिए अपने बॉस की अनुमति की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक। अब आइए उसी भोजन को घर पर बनाने की लागत की गणना करें। 250 ग्राम चिकन 80, प्याज टमाटर अदरक लहसुन मसाले 50, 2 रोटी के लिए आटा 10, दही/क्रीम 20। कुल लागत 160। अपने एक बार के खाने पर लगभग 400 बचाएं, लेकिन आपने सिर्फ पैसे ही नहीं बचाए, आपने कम तेल, नमक और प्रिजर्वेटिव वाला ज़्यादा सेहतमंद और ज़्यादा स्वच्छ खाना खाया। लेकिन मेरे पास खाना बनाने का समय नहीं है। यह सार्वभौमिक विरोध है। यहीं पर आप उपभोक्ता से रणनीतिकार बन जाते हैं। रणनीति भोजन तैयारी रविवार अनुष्ठान। हर रविवार को 2 घंटे का समय आने वाले सप्ताह की तैयारी में लगाएं। इसका मतलब 5 बार पूरा खाना पकाना नहीं है, इसका मतलब है अपनी रसोई को युद्ध के लिए तैयार करना। आधार पकाएं। प्याज टमाटर का एक बड़ा बैच बनाएं। मसाला, यह 80% उत्तर भारतीय करी का आधार है। इसे फ्रिज में रखें। मंगलवार की रात को आपको बस मसाला गर्म करना है, उबले हुए छोले या पनीर डालना है, और आपका चना मसाला या पनीर बटर मसाला 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। स्टेपल को उबालें। दाल, छोले और राजमा को उबाल लें, उन्हें फ्रीजर में अलग अलग हिस्सों में रखें। सब्जियां काटें। प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और बीन्स को काट ले, उन्हें एयरटाइट कंटेनर में रखें। परिणाम, सप्ताह के दिनों में खाना पकाना अब 1 घंटे का काम नहीं रह गया है, यह 15 मिनट में तैयार होने वाला काम बन गया है। मेरे पास समय नहीं है का बहाना खत्म हो गया है। स्मार्ट किराना खरीदारी मंडी बनाम मॉल। आप अपनी सामग्री कहाँ से खरीदते हैं, यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप क्या पकाते हैं। मॉल में चमचमाती वातानुकूलित सुपरमार्केट कथित मूल्य का एक और जाल है। कीमतों की तुलना करें। एक फैंसी सुपरमार्केट में प्याज 60 किग्रा। स्थानीय बाजार में प्याज सब्जी भेजें। सब्जी मंडी 35 किग्रा। एक ही उत्पाद के लिए लगभग 100% मार्कअप है, जो अक्सर कम ताज़ा होता है। स्थानीय बाजार में जाना एक साप्ताहिक अनुस्मान बना लें। स्थानीय और मौसमी सब्जियां खरीदें, वे हमेशा सस्ती, ताज़ी और पर्यावरण के लिए बेहतर होती हैं। चावल, दाल, आटा और तेल जैसी गैरनाशपाती वस्तुओं के लिए डीमार्ट या रिलायंस स्मार्ट जैसे हाइपर मार्केट में थोक खरीदारी के अवसरों की तलाश करें। भोजन की तैयारी को स्मार्ट ग्रॉसरी सोर्सिंग के साथ जोड़कर आप अपने महीने के खाने के बिल में 50-70% की कटौती कर सकते हैं। बाहर के खाने पर 20,000 खर्च करने वाले जोड़े के लिए यह हर महीने 10,000-14,000 की सीधी बचत है। यह आपकी पहली लाख की रकम है। 2 आवास एवं उपयोगिताएं छड़ लीक को रोकना। भोजन के बाद आपका घर संभवतः आपका सबसे बड़ा खर्च है,
जबकि किराया या ईएमआई कम करना एक बड़ी, कम बार होने वाली लड़ाई है। आपके उपयोगिता बिलों में लीक एक निरंतर, कम ग्रेड नाली है जिसे तुरंत बंद किया जा सकता है। किराए पर बातचीत की कला। ज्यादातर लोग अपने किराए को एक निश्चित, अपरिवर्तनीय संख्या के रूप में देखते हैं। यह एक गलती है। मकान मालिक एक व्यवसाय चला रहे हैं और ग्राहक प्रतिधारण उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है का बहाना खत्म हो गया है। स्मार्ट किराना खरीदारी मंडी बनाम मॉल। आप अपनी सामग्री कहाँ से खरीदते हैं यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप क्या पकाते हैं। मॉल में चमचमती, वातानुकूलित सुपरमार्केट कथित मूल्य का एक और जाल है। कीमतों की तुलना करें। एक फैंसी सुपरमार्केट में प्याज 60 किग्रा। स्थानीय बाजार में प्याज सब्जी भेजें। सब्जी मंडी 35 किग्रा। एक ही उत्पाद के लिए लगभग 100% मार्कअप है जो अक्सर कम ताज़ा होता है। स्थानीय बाजार में जाना एक साप्ताहिक अनुस्मान बना लें। स्थानीय और मौसमी सब्जियां खरीदें, वे हमेशा सस्ती, ताज़ी और पर्यावरण के लिए बेहतर होती हैं। चावल, दाल, आटा और तेल जैसी गैरनाशपाती वस्तुओं के लिए डीमार्ट या रिलायंस स्मार्ट जैसे हाइपर मार्केट में थोक खरीदारी के अवसरों की तलाश कर। भोजन की तैयारी को स्मार्ट ग्रॉसरी सोर्सिंग के साथ जोड़कर आप अपने महीने के खाने के बिल में 50-70% की कटौती कर सकते हैं। बाहर के खाने पर 20,000 खर्च करने वाले जोड़े के लिए यह हर महीने 10,000-14,000 की सीधी बचत है। यह आपकी पहली लाख की रकम है। 2 आवास एवं उपयोगिताएं छड़ लीक को रोकना। भोजन के बाद आपका घर संभवतः आपका सबसे बड़ा खर्च है, जबकि किराया या ईएमआई कम करना एक बड़ी, कम बार होने वाली लड़ाई है। आपके उपयोगिता बिलों में लीक एक निरंतर, कम ग्रेड नाली है जिसे तुरंत बंद किया जा सकता है। किराए पर बातचीत की कला। ज्यादातर लोग अपने किराए को एक निश्चित, अपरिवर्तनीय संख्या के रूप में देखते हैं। यह एक गलती है। मकान मालिक एक व्यवसाय चला रहे हैं और ग्राहक प्रतिधारण उनके लिए महत्वपूर्ण है। एक अच्छा, विश्वसनीय किराएदार जो समय पर भुगतान करता है और घर को अच्छी तरह से रखता है, एक मूल्यवान संपत्ति है। एक नया किराएदार ढूंढने में उन्हें समय, पैसा, ब्रोकर एज फीस और खराब किराएदार मिलने का जोखिम उठाना पड़ता है। यह आपको लाभ देता है। समय सब कुछ है। अपने पट्टे की अवधि समाप्त होने से 1 सप्ताह पहले बातचीत शुरू न करें। 2-3 महीने पहले ही बातचीत शुरू कर दें। इससे पता चलता है कि आप पहले से योजना बना रहे हैं और गंभीर हैं। अपना होमवर्क करें। नो ब्रोकर 99 एकर्स या मैजिक ब्रिक्स पर जाएं। अपनी बिल्डिंग और इलाके में समान आकार के अपार्टमेंट के लिए मौजूद किराए की दरें पता करें। वास्तविक डेटा प्राप्त करें। लिपि अपने मकान मालिक को फ़ोन करें या संदेश भेजें। विनम्र, पेशेवर और तैयार रहें। मकान मालिक का नाम। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक हैं। मेरा लीज 2 महीने में रिन्यू होने वाला है और मैं यहाँ अपना किराएदारी जारी रखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैंने हमेशा समय पर अपना किराया चुकाना और अपार्टमेंट को बनाए रखना प्राथमिकता बनाई है। मैंने इलाके में मौजूद किराए पर कुछ शोध किया और ऐसा लगता है कि इसी तरह के 2 BHK के लिए औसत किराया ल करने में मदद मिलेगी और मैं यहाँ रहना जारी रखने के लिए बहुत आभारी रहूँगा। सबसे खराब बात तो यह है कि वे मना कर देते हैं, लेकिन कई मामलों में वे नए किराएदार को खोजने की परेशानी से बचने के लिए थोड़ी बढ़ोतरी या बिल्कुल भी बढ़ोतरी न करने पर सहमत हो जाते हैं। एक सफल बातचीत से आप महीने में 2,000 भी बचा सकते हैं, जो कि सालाना 24,000 है। ऊर्जा और प्रेत भार का शिकार। आपका बिजली बिल हजारों कटों से होने वाला जानलेवा खर्च है। आप एक साधारण घरेलू ऑडिट से इसे व्यवस्थित रूप से कम कर सकते हैं। बैठक कक्ष आपका टीवी, सेट टॉप बॉक्स, वाईफाई राउटर और साउंड सिस्टम सभी स्टैंडबाई पर होने पर भी फैंटम पावर का उपभोग करते हैं। वे लगातार थोड़ी मात्रा में बिजली खींच रहे हैं। मास्टर स्विच के साथ एक पावर स्ट्रिप लें। सोने से पहले मास्टर स्विच को बंद कर दें। यह एक आदत आपको हर महीने 100-150 बचा सकती है। बेडरूम अपने फ़ोन को रात भर चार्ज करना बंद करें। आधुनिक स्मार्टफोन 90-120 मिनट में
पूरी तरह चार्ज हो जाते हैं। इसे 8 घंटे तक चार्ज करने से बैटरी की लाइफ कम हो जाती है और बिजली की बर्बादी होती है। अपने एयर कंडीशनर को टाइमर पर सेट करें या स्लीप मोड का इस्तेमाल करें। एसी को पूरी रात 24 पर स्थिर रखने से 18 पर चलाने की तुलना में। रसोई रेफ्रिजरेटर सबसे ज़्यादा ऊर्जा खपत करने वाले फ्रिजों में से एक है। सुनिश्चित करें कि इसकी सील साफ और मजबूत हो। एक भरा हुआ फ्रिज खाली फ्रिज की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा कुशल होता है। सार्वभौमिक समाधान LED। अगर आप अभी भी पुराने तापदीप बल्ब या CFL का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पैसे बर्बाद कर रहे हैं। 100 वाट तापदीप बल्ब और 12 वाट LED बल्ब समान मात्रा में प्रकाश उत्पन्न करते हैं। LED 85% से अधिक कम ऊर्जा का उपयोग करता है और 10 गुना अधिक समय तक चलता है। स्विच करने की एकमुश्त लागत कुछ महीनों की बचत में वसूल। 3. परिवहन सुविधा की भारी कीमत। कार को अक्सर आगमन सफलता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। वास्तव में कई शहरवासियों के लिए यह एक वित्तीय सहारा है जो उनकी निवेश क्षमता को डुबो देता है। हमें स्वामित्व की कुल लागत का निर्मम विश्लेषण करने की आवश्यकता है। कार भ्रम। आइए एक मिड रेंज सेडान का विश्लेषण करें जिसकी ऑन रोड कीमत 12 लाख रुपये है। EMI 5 वर्षीय ऋण ₹20,000/माह। ईंधन शहरी आवागमन के लिए ₹8,000/माह। बीमा वार्षिक ₹2,500/माह। रखरखाव वार्षिक ₹1,500/माह। कुल मासिक लागत ₹32,000। इसमें पार्किंग लागत, टोल, सफाई और मुख्य हत्यारा मूल्यह्रास भी शामिल नहीं है, जहां आपकी संपत्ति शोरूम से बाहर निकलते ही अपने मूल्य का 15-20% खो देती है। स्मार्ट विकल्प परिमाणित अब उस ₹32,000 की तुलना अन्य विकल्पों से कीजिए। मेट्रो/लोकल ट्रेन पास 1,500-2,000/माह। रणनीतिक सवारी साझाकरण। मान लीजिए कि आप देर रात या आपातकालीन स्थितियों के लिए महीने में 10 बार ओला/उबर का इस्तेमाल करते हैं, जिसका औसत किराया 400 प्रति सवारी है, यानी 4,000/महीना। संयुक्त दृष्टिकोण दैनिक आवागमन के लिए मेट्रो पास प्लस कभी भार राइड शेयरिंग बराबर ₹6,000/माह। बचत 32,000। कार 6,000। स्मार्ट ट्रांसपोर्ट 26,000 प्रति माह। यह सालाना 3 लाख रुपये से ज़्यादा है। क्या 1 घंटे तक ट्रैफिक में गाड़ी चलाने की सुविधा के लिए हर साल 3 लाख रुपये का निवेश करना उचित है? ज़्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब साफ तौर पर नहीं है। बिक्री सिर्फ खर्च नहीं है, वे अवसर हैं। इन मोर्चों पर एक स्मार्ट आधुनिक भारतीयों के लिए जुगाड़ टूलकिट। जुगाड़ एक सर्वोत्कृष्ट भारतीय अवधारणा है। यह सरलता की भावना है, समस्याओं के लिए चतुराईपूर्ण अपरंपरागत समाधान खोजने की। यह आपके पास मौजूद संसाधनों से काम करने के बारे में है। अतीत में यह एक रबर बैंड के साथ एकदम तोड़ते स्कूटर को ठीक करने जैसा हो सकता था। आज कला जुगाड़ हर बीमी मरबियाली फर बिराटर बिबाड़िए आधुनिक डिजिटल जीवन में उल्लेखनीय। एक सब्सक्रिप्शन स्लेशर। सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी के युग में हमारा पैसा चुपचाप हमारे खातों से निकल जाता है, छोटे छोटे आवर्ती भुगतानों के रूप में, जिनके प्रति हम जल्दी ही उदासीन हो जाते हैं। यहाँ 100, वहाँ 500, यह सब जोड़ता है। अब एक निर्दयी सदस्यता लेखा परीक्षक बनने का समय आ गया है। लेखा परीक्षा पहला कदम है। अपनी सभी सदस्यताओं का पता लगाना याददाश्त पर निर्भर न रहे। आईफोन पर सेटिंग्स आपका नाम सदस्यता पर जाए। एंड्रॉयड पर गूगल प्ले स्टोर खोलें, अपना प्रोफाइल आइकन भुगतान और सदस्यताएं टैप करें। अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की जांच करें। नेटफ्लिक्स, अमेज़न, स्पॉटिफाई, हॉटस्टार, गूगल, एप्पल जैसी कंपनियों और आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर या सेवा के लिए आवर्ती भुगतान की तलाश करें। एकंदर एक बाहर नियम, आपको एक साथ 5 स्ट्रीमिंग सेवाओं की ज़रूरत नहीं है। यह एक ऐसा बुफे है जिसे आप एक साथ नहीं खा सकते। जुगाड़ उनका चक्रीय उपचार करना है। का नया सीजन देखना चाहते हैं? 6 फैमिली मैन अमेज़न प्राइम पर
बढ़िया 1 महीने के लिए सदस्यता ले उस प्लेटफॉर्म पर जो कुछ भी आप देखना चाहते हैं उसे लगातार देखें। महीने के अंत में इसे रद्द करें। अगले महीने एक नया सत्र शुरू होगा। घाटाला सोनी लिव पर उपलब्ध है। 1 महीने के लिए सोनी लिव की सदस्यता लें, इसे लगातार देखें फिर रद्द करें। और यह एक आउट नियम सुनिश्चित करता है कि आप केवल उसी चीज़ के लिए भुगतान कर रहे हैं जिसका आप सक्रिय रूप से उपभोग कर रहे हैं। यह अकेले आपको हर महीने 500-1000 बचा सकता है। पारिवारिक योजनाएं अपनाएं। स्पॉटिफाई, यूट्यूब प्रीमियम जैसी सेवाएं और यहाँ तक कि कुछ OTT प्लेटफॉर्म फैमिली प्लान ऑफर करते हैं जो एक से ज़्यादा उपयोगकर्ताओं को एक व्यक्तिगत प्लान की तुलना में थोड़ी ज़्यादा कीमत पर अनुमति देते हैं। अपने वास्तविक परिवार या दोस्तों के एक भरोसेमंद समूह के साथ मिलकर काम करें। 6 लोगों के लिए स्पॉटिफाई फैमिली प्लान की कीमत 179 है। 2 भारतीय बातचीत की कला। हम बातचीत करने वालों का देश हैं। हम मोलतोल करेंगे, वे नहीं भूलते टमाटर की कीमत में 5 रुपये की छूट के लिए। लेकिन जब कोई अरबों डॉलर की कंपनी हमें बिल भेजती है तो हम बिना कुछ कहे उसका भुगतान कर देते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपनी अंतर्निहित बातचीत कौशल का उपयोग वहाँ करें जहाँ इसकी वास्तव में ज़रूरत है। स्वर्णिम प्रश्न, आपके वार्ता टूलकिट में सबसे शक्तिशाली वाक्यांश है। क्या यह सबसे अच्छा है जो आप कर सकते हैं? मोबाइल/इंटरनेट बिल के लिए स्क्रिप्ट। आपके टेलीकॉम और इंटरनेट प्रदाता नए ग्राहक प्राप्त करने पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, जबकि अक्सर अपने वफादार मौजूदा ग्राहकों को हल्के में लेते हैं। इसका अपने फ़ायदे के लिए उपयोग करें। चरण 1, अनुसंधान। प्रतिस्पर्धी प्रदाताओं एयरटेल, जियो आदि की वेबसाइट देखें कि वे नए ग्राहकों को क्या पेशकश कर रहे हैं। चरण 2, कॉल। अपने प्रदाता के ग्राहक सेवा केंद्र पर कॉल करें। चैट का उपयोग न करें, किसी इंसान से बात करें। नमस्ते, मेरा नाम आपका नाम है और मेरा नंबर आपका नंबर है। मैं X सालों से एक वफादार ग्राहक रहा हूँ। मेरी मौजूदा योजना आपकी योजना का विवरण है। मैं अभी प्रतिस्पर्धी का नाम देख रहा था और वे 100 प्रति माह कम कीमत पर ज़्यादा डेटा के साथ एक समान योजना दे रहे हैं। मैं आपके साथ रहना पसंद करूंगा, लेकिन कम कीमत में ज़्यादा भुगतान करना उचित नहीं है। अक्सर वे आपको एक रिटेंशन विभाग में स्थानांतरित कर देंगे जिसका पूरा काम आपको जाने से रोकना है। उनके पास आपको बेहतर सौदे देने की शक्ति है जो सार्वजनिक रूप से विज्ञापित नहीं है। 3, नोस्पेयर वीकेंड चैलेंज। अवकाश के लिए हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग अक्सर उपभोग होती है। बोर हो रहे हैं? चलो मॉल चलते हैं, चलो कोई फिल्म देखते हैं, चलो ऑर्डर करते हैं। नोस्पेयर वीकेंड एक शक्तिशाली पैटर्न इंटरप्ट है। यह एक ऐसा खेल है जिसे आप मनोरंजन और पैसे के साथ अपने रिश्ते को फिर से स्थापित करने के लिए खुद के साथ खेलते हैं। नियम, महीने में एक सप्ताहांत चुनें, जैसे वेतन दिवस से पहले का अंतिम सप्ताहांत पूर्णविराम शुक्रवार शाम से रविवार रात तक। आपको विवेकाधीन मदों पर कोई पैसा खर्च करने की अनुमति नहीं है। क्या उपलब्ध है? कोई मॉल नहीं, कोई सिनेमा नहीं, कोई रेस्तरां नहीं, कोई ज़ोमैटो/स्विगी नहीं, कोई अमेज़न/मिंत्रा शॉपिंग नहीं, कोई अवकाश के लिए ओला/उबर नहीं। इसमें क्या है? घर पर स्वादिष्ट भोजन पकाएं। उस जटिल रेसिपी को बनाने का प्रयास करें जिसे आप बनाना चाहते थे। अपने शहर का अन्वेषण करें। किसी सार्वजनिक पार्क, निःशुल्क प्रवेश वाले ऐतिहासिक स्मारक पर जाएं या किसी नए इलाके में लंबी सैर के लिए जाएं। एक पोटलक का आयोजन करें। दोस्तों को आमंत्रित करें, हर कोई एक डिश लेकर आए। यह ज़्यादा सामाजिक है और रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा सस्ता भी है। खेल रात, लूडो, स्क्रैबल या ताश के पत्तों की धूल झाड़ें। अव्यवस्था हटाना। अपनी अलमारी को खंगालें। आपको वे कपड़े फिर से मिल जाएंगे जिनके बारे में आप भूल गए थे और आप ऑनलाइन बेचने के लिए कुछ चीज़ें ढूंढ सकते हैं जिससे आप अपने अस्तव्यस्त कपड़ों को नकदी में बदल सकते हैं। वास्तविक लाभ, एक सप्ताहांत से प्रत्यक्ष मौद्रिक बचत छोटी है। असली पुरस्कार मनोवैज्ञानिक बदलाव है। यह आपको साबित करता है कि खुशी, मज़ा और आराम ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिन्हें आपको खरीदना है। यह खर्च और जीवन के बीच की कड़ी को तोड़ता
4 क्रेडिट कार्ड हैक्स, जाल से ट्रोल तक। क्रेडिट कार्ड एक शक्तिशाली वित्तीय उपकरण है, लेकिन इसे एक जाल के रूप में डिज़ाइन किया गया है। जब आप गलती करते हैं तो बैंक को लाभ होता है। जब आप भुगतान करने से चूक जाते हैं, अपना बैलेंस बदल देते हैं और ब्याज शुल्क में डूब जाते हैं, जो सालाना 35% से अधिक हो सकता है। जुगाड़, जिसका मतलब है कि स्क्रिप्ट को पलट दिया जाए और बैंकों से भुगतान करवाया जाए। अटूट स्वर्णिम नियम, बिल का पूरा भुगतान करें और हमेशा समय पर भुगतान करें। अगर आप इस नियम का पालन नहीं कर सकते तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं रखना चाहिए, इसे काट दें। क्रेडिट कार्ड ऋण की आत्मा को कुचलने वाली लागत के लायक कोई रिवॉर्ड पॉइंट, कैशबैक या लॉन्ज एक्सेस नहीं है। अपना हथियार चुनें, केवल वही कार्ड स्वीकार न करें जो आपका बैंक आपको ऑफर करता है। ऐसा कार्ड चुनें जो आपकी सबसे बड़ी खर्च श्रेणी के अनुरूप हो। क्या आप अमेज़न पर अधिक खर्च करते हैं? अमेज़न पे ICICI कार्ड प्राप्त करें, प्राइम पर 5% कैशबैक, नो कॉस्ट EMI पूर्णविराम। क्या आप ईंधन पर बहुत अधिक खर्च करते हैं? BPCL या HPCL से सहब्रांडेड ईंधन कार्ड प्राप्त करें, जो ईंधन व्यय पर ईंधन अधिभार छूट और रिवॉर्ड पॉइंट प्रदान करता है। अक्सर उड़ान भरते हैं, एक सहब्रांडेड एयरलाइन कार्ड जैसे विस्तार या इंडिगो कार्ड प्राप्त करें, जो आपको मुफ्त उड़ानें और अपग्रेड प्रदान करता है। रिवॉर्ड पॉइंट वास्तविक पैसे हैं। अपने रिवॉर्ड पॉइंट को भूले हुए कूपन की तरह न समझें, सक्रिय रूप से उनका ट्रैक रखें। सबसे अच्छा उपयोग आमतौर पर आपके स्टेटमेंट में सीधे कैशबैक के लिए होता है, क्योंकि यह आपके बिल में सीधे कटौती करता है। दूसरा सबसे अच्छा उपयोग उन चीज़ों को खरीदने के लिए है जिन पर आप वैसे भी असली पैसे खर्च करते, जैसे कि फ्लाइट टिकट। यह जुगाड़ टूलकिट मानसिकता में बदलाव के बारे में है। यह हर बिल को बातचीत के रूप में, हर सदस्यता को एक विकल्प के रूप में और हर सप्ताहांत को एक अवसर के रूप में देखने के बारे में है। यह आपके वित्तीय जीवन में एक सक्रिय, व्यस्त भागीदार होने के बारे में है, न कि एक निष्क्रिय उपभोक्ता के रूप में। बचत से निवेश तक पवित्र स्थानांतरण। आपने शवपरीक्षा के खर्च, बिग श्री के आक्रमण और अन्य में जो भी प्रयास किया है, जुगाड़, यदि आप एक गंभीर गलती करते हैं तो यह टूलकिट बेकार हो जाएगी। अपनी बचत की रकम को अपने प्राथमिक वेतन खाते में ही छोड़ देना। आपके मुख्य व्यय खाते में पड़ा हुआ पैसा बाजार के बीच में खड़े एक सैनिक की तरह है। यह असुरक्षित है, यह अतिरिक्त नकदी की तरह दिखता और महसूस होता है, और यह अनिवार्य रूप से अगली फ्लैश सेल या भोजन की लालसा में आत्महत्या मिशन में बदल जाएगा। जिस पैसे को बचाने के लिए आपने इतनी मेहनत की है, उसे सुरक्षित रखना चाहिए। इसे एक नई पहचान और एक नया घर दिया जाना चाहिए, जो रोज़ाना खर्च करने के प्रलोभनों से दूर हो। यहीं पर खुद को पहले भुगतान करने की अवधारणा को बढ़ावा मिलता है। आपके पास हिमालय पैसा, अब आपको इसे सुरक्षित करना होगा। मनोवैज्ञानिक बाधा, स्वतंत्रता निधि। बचत प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अंतिम चरण स्थानांतरण है। जैसे ही आप पैसे बचाते हैं, उसे स्थानांतरित करना चाहिए। क्या आपने 500 का पिज़्ज़ा ऑर्डर करने से मना कर दिया है, तो तुरंत अपना बैंकिंग ऐप खोलें और 500 को एक अलग खाते में ट्रांसफर करें। क्या आपने अपने फ़ोन बिल में 200 प्रति माह की कमी की है? बिल बनने वाले दिन 200 का आवर्ती हस्तांतरण सेट अप करें। यह क्रिया 2 काम करती है। सबसे पहले, यह आपके खर्च करने वाले पूल से पैसे को शारीरिक रूप से हटा देती है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक पुरस्कार चक्र बनाता है। आप अपने अच्छे निर्णय का ठोस परिणाम तुरंत देखते हैं। आपका स्वतंत्रता कोष संतुलन बढ़ता है। यह सकारात्मक सुदृढ़ीकरण आदत को बनाए रखता है। कार्रवाई, अभी एक अलग डिजिटल बचत खाता खोलें। इस अध्याय को समाप्त करने से पहले 5 मिनट का समय निकालें और यह करें। एक डिजिटल बैंक चुनें। जुपिटर, फाई मनी या कोटक 811 जैसे ऐप का इस्तेमाल करें। ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है और इसमें कुछ मिनट लगते हैं। ये अक्सर पारंपरिक बैंकों की तुलना में अधिक ब्याज दर प्रदान करते हैं। 2 उद्देश्यपूर्ण नाम रखें। सेटअप के दौरान आपसे अकाउंट का नाम या पॉट्स या जार बनाने के लिए कहा जाएगा। इसे
सेविंग्स तो न कहें, इसे ऐसा नाम दें जो आपको प्रेरित करे। स्वतंत्रता निधि। ओ मेरे पहले 10 लाख। ओ निवेश सेना मुख्यालय। ओ यूरोप ट्रिप 2026 नामकरण का यह सरल कार्य एक उबाऊ बैंक खाते को आपके सपनों के वाहन में बदल देता है। स्थानांतरण को स्वचालित करें, आपका अदृश्य सहयोगी हर दिन इस ट्रांसफर को करने के लिए अपनी इच्छाशक्ति पर निर्भर न रहें। इसे स्वचालित करें, अपने सभी खर्चों से अपनी कुल मासिक बचत का अनुमान लगाए। जुगाड़ मान लीजिए कि यह 15,000 रुपये है। अपने प्राथमिक वेतन खाते के नेट बैंकिंग पोर्टल पर जाएं और एक सेटअप करें। क्रय अनुदेश या आवर्ती स्थानांतरण हर महीने की 2 तारीख को, जिस दिन आपका वेतन जमा हो जाए, आपके वेतन खाते से 15,000 रुपये स्वचालित रूप से आपके स्वतंत्रता कोष में स्थानांतरित हो जाएंगे। यह सबसे शक्तिशाली धन निर्माण आदत है जिसे आप बना सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपके सैनिकों को बाजार में भागने से पहले प्रशिक्षण के लिए बैरक में भेजा जाए। पैसा तब तक बच जाता है जब तक आपको इसे खर्च करने का मौका भी नहीं मिलता है। बचाया गया हर रुपया आपके भविष्य के लिए एक वोट है। यह एक घोषणा है कि कल की आपकी आज़ादी आपकी आज की सुविधा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने खर्च करने वाले पैसे और निवेश करने वाले पैसे के बीच यह पवित्र अंतर बनाकर आप अपने भविष्य के चारों ओर एक किला बनाते हैं। अध्याय 4 कार्य योजना। पढ़ना निस्संदिग्ध है, करना परिवर्तनकारी है। यह अध्याय बेकार है अगर यह सिर्फ एक पृष्ठ पर लिखे शब्द बनकर रह जाए। आपकी नई वित्तीय जिंदगी आपके द्वारा उठाए जाने वाले अगले कदम से शुरू होती है। यहाँ आपकी चेकलिस्ट है, अभी शुरू करें। याद रखो, हर बड़ा सपना एक छोटी सी शुरुआत से ही होता है। आज तुम 0 पर हो, कल करोड़ पर भी हो सकते हो, बस रुकना मत। मिलते हैं अगले अध्याय में एक नए सोच के साथ।